Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hope so you are fine. Now open your book page number 2. Geography. Geography means understanding Earth. Geography का मतलब है ज़मीन को समझना. The Earth in space. Earth is like a huge ball. ज़मीन जो है वो एक बॉल की तरह है. हम इसको सफ़ेयर भी कहते हैं. इसकी शेप को सफ़ेयर कहते हैं. It is not quite round. ये बिल्कुल गोल नहीं है. ये नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक चिपटी हुई है। 100 साल पहले लोगों का मानना है कि ज़मीन जो थी वो बिल्कुल हमवार थी। कुछ लोगों का मानना था कि ज़मीन जो है वो जो है यूनिवर्स के बिल्कुल सेंटर में है और सूरज और दूसरे शहर के गिर्द मूव करते हैं। लेकिन आज हमें एस्ट्रोनॉट्स की मदद से ये पता चला है कि ज़मीन भी दूसरे सैयारों की तरह, जैसे कि सूरज, सितारे और दूसरे सैयारे जो खला में मौजूद हैं, उनकी तरह एक सैयारा है। इंसान ने जो है वो इसी की मदद, एस्ट्रोनॉट्स की मदद से स्पेसशिप में जो है वो चाँद की सरजमीन पर लैंड किया। मशीन्स जिनको हम स्पेस प्रोब्स कहते हैं, उनको जो है वो खला में भेजा गया, जिसकी मदद से हमें यूनिवर्स के बारे में बहुत सी मालूमात मिली। सेटेलाइट्स जो हैं ये ऑर्बिट हैं जो कि ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। ये जो है रेडियो टेलीविज़न से सिग्नल रिसीव करते हैं और फिर उनको इकट्ठा करके इंफॉर्मेशन बनाते हैं, जिससे ये हाईली क्वालिफाई इमेज जो है वो ज़मीन पर वापस भेजते हैं। सेटेलाइट जो है ये हमारी मैप्स को इम्प्रूव करने में भी मदद करते हैं। जब हम ज़मीन के बारे में बात करते हैं तो हमें बहुत सी मालूमात हासिल होती हैं, जैसा कि ऑर्बिट जो है वो एक ऐसा रास्ता है जिसकी मदद से ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द मूव करता है और प्लैनेट्स जो हैं वो भी इसी ऑर्बिट यानी मदार में मूव करते हैं। एक्सिस जो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक फैली हुई है ज़मीन के दरमियान में, और ये तकरीबन 23.5 डिग्री है। इक्वेटर जो है ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ज़मीन के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। हेमी का मतलब है आधा, हाफ। इक्वेटर को डिवाइड करता है 2 हिस्सों में, एक नॉर्थर्न और एक साउथर्न हेमिस्फीयर। कार्डिनल डायरेक्शन जो है कंपास में मौजूद 4 पॉइंट्स को कहते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इनको हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। इंटरमीडिएट डायरेक्शन जो है ये कार्डिनल डायरेक्शन के दरमियानी हिस्से को कहते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। इनको हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं। उसके बाद है रोटेशन जो है वो स्पिन्स और रोटेट्स को कहते हैं, जो कि ईस्ट से वेस्ट तक ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द करती है और इसको तकरीबन 24 घंटे का अरसा लगता है, जिसमें हम एक दिन बनता है। रेवोल्यूशन जो है ये ज़मीन जो है उसी दौरान जो है सूरज के गिर्द भी मूव करती है और इस मूवमेंट को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। इसके लिए ज़मीन को 1 साल का अरसा लगता है। ज़मीन 1 साल में सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है। उसके बाद हमारे पास चाँद जो है वो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। ये ज़मीन के गिर्द जो है वो मूव करता है और ये जो है इसका रेवोल्यूशन टाइम पीरियड जो है वो 28 डेज़ है। उसके बाद है इफेक्ट्स एंड रोटेशंस एंड रेवोल्यूशंस ऑफ द अर्थ। रेवोल्यूशन रोटेशन के क्या इफेक्ट्स हैं? रोटेशन की वजह से हमें जो है वो दिन और रात बनते हैं। रेवोल्यूशन की वजह से मदद से जो है हमारे पास सीजन्स बनते हैं। जब इक्वेटर जो है 1 साल में एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करता है तो उस दौरान हमारे पास मौसमी तब्दीलियाँ आती हैं। जब अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द 24 आवर्स में मूव करता है तो इस दौरान हमारे पास डे और नाइट फॉर्म होता है। जब अर्थ का नॉर्थ पोल जो है वो 24 आवर्स में मूव करता है तो कुछ हिस्से में जो है वो समर जो है वो मिड अप्रैल टू अगस्त तक होता है, और जब ये अपना सर्कल कंप्लीट कर लेता है उसके बाद जो है वो डार्कनेस मंथ्स आ जाते हैं, यानी कि विंटर जो है वो अक्टूबर से लेकर अर्ली मार्च तक होता है। और इसी तरह साउथ पोल पे ये ऑपोजिट होता है। जब साउथ पोल पे समर हो तो उस दौरान जो है वो नॉर्थ पोल पे विंटर होगा, और जब नॉर्थ पोल पे जो है वो समर हो तो साउथ पोल पर हमारे पास जो है वो विंटर मौजूद होगा, जो कि अप्रैल टू अगस्त होगा। उसके बाद जो है हमारे पास दुनिया में बहुत ज़्यादा ह्यूज स्फीयर्स हैं जो कि हमें फ्लैट मैप की मदद से पता चलते हैं। मैप्स जो हैं उसमें हमें क्लियरली बताया जाता है कि कितने ओशंस और कॉन्टिनेंट्स दुनिया में मौजूद हैं। वो हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में हमारे पास है
एक्सरसाइज में हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ, व्हाट इज दिस शेप कॉल्ड। इसका आंसर है द अर्थ इज़ लाइक अ ह्यूज बॉल, वी कॉल दिस शेप अ स्फीयर। उसके बाद क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। इसमें रोटेशन हमारे पास है द अर्थ स्पिन्स और रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, और रेवोल्यूशन में हमारे पास है एट द सेम टाइम द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। पॉइंट नंबर 2, इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व और इट टेक्स अ ईयर टू रिवॉल्व। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर द सीजन कास्ड। आंसर है द डिफरेंट सीजन्स एंड क्लाइमेट कंडीशन आर कॉज्ड बाय रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, वेयर ऑन द अर्थ सरफेस इज द सन हॉटेस्ट थ्रू आउट द ईयर। आंसर है मोस्टली इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ड्यू टू इक्वेटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, Question number 5, explain what a globe and a map are, the difference between them. A globe is three-dimensional sphere or a map is two-dimensional sphere. It represents the whole earth or it represents just a part of earth.